हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ एक और वीडियो लेके प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। इवन जो प्रेग्नेंट है उनके लिए एंड इवन जिन्होंने डिलीवर कर दिया है बेबी उनके लिए भी ये वीडियोस है। जो प्लान कर रहे हैं सभी फीमेल्स के लिए एक वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि जब हमारा बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद हमारी बॉडी या फिर मेंटली इमोशनली एक फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसे क्या क्या चेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं एक वीडियो की बात करूँ तो मैं उसमें डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि हम इतने सेक्रीफाइसेस, इतने कॉम्प्रोमाइज़, इतने चेंजेस फील करते हैं ना, जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है। वो इन्फिनिटी है, वो एक फीमेल ही अंडरस्टैंड कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे बातें आपको बताऊँगी। अगर आप प्रेगनेंट है तो आप उनके लिए रेडी रहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखो, हमें जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तब से हम बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर फीमेल रेडी रहे, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी उन्हें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी अपने बेबी के लिए। तो उसके लिए आप प्लीज़, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तभी आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। इट्स नॉट नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ मैं कि मतलब बहुत बुरा होएगा आपके साथ, ये वो नहीं। बट हाँ, हमें वो चेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे, आप चाहो या ना चाहो। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, तो आपके ऊपर थोड़ा सा दिमाग पर थोड़ा बर्डन नहीं आएगा। क्योंकि एकदम इतने चेंजेस आते हैं ना, तो हमें एक हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। ऊपर से वो सारे चेंजेस वगैरह करके ना थोड़ा सा बहुत हैवी लगता है। दिल भरा भरा रहता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, सच में दिल भरा भरा रहता है यार कुछ टाइम तक। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, जब हम एक बेबी डिलीवर करते हैं ना, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं फिज़िकली हमारी बॉडी में। क्योंकि देखो, इतने सारे चेंजेस, इतने सारे पेन, चाहे नॉर्मल है चाहे सी सेक्शन है, देखो पेन से हमें गुजरना ही पड़ता है। तो इतने सारा पेन हम सफ़र कर रहे होते हैं, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद होता है मेरे लिए जो था डिस्टेंस फ्रॉम माई हस्बैंड। मैं अपने मायके में थी 1 महीने के लिए, और मुझे अपने हस्बैंड से 1 महीने के लिए जो डिस्टेंस में रहना पड़ा ना, इट वॉज़ लाइक, मतलब बहुत हार्ट ब्रेकर होता है यार। बहुत बहुत बुरा लगता है हमें। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ नहीं है ना, तब भी आप एक बेबी डिलीवर करने के बाद आपके साथ होगी कुछ फीमेल्स, क्योंकि ऑब्वियसली हमें वो फीमेल्स चाहिए जो रात भर हमें संभाल सके, हमारे बच्चे को संभाल सके। हस्बैंड भी किसी किसी के साथ होते तो वेल एंड गुड है। मैं अपने मायके में थी, मेरा मायका लोकल है। मेरे हस्बैंड तीनों टाइम मुझसे मिलने आते थे, ब्रेकफास्ट लंच शेयर करने वहीं आते थे। बहुत टाइम उन्होंने मेरे साथ वहीं रुके हैं वो रात को। बट एक होता है हम अपने घर में अपना रूम शेयर कर रहे होते हैं, और एक होता है हम अपने मायके में, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और कुछ लोगों का मायका बहुत दूर होता है, वो वहाँ पर अपना बच्चा डिलीवर करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत टफ होता है। उनका हस्बैंड रोज़ उनसे मिलने नहीं चाह सकते। तो मैं ये पेन फील कर सकती हूँ। सच में ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकर होता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए कि कुछ टाइम के लिए आपके और आपके हस्बैंड के बीच में एक गैप आ जाएगा। हाँ, और उस गैप को आपने बढ़ने नहीं देना है। ये नहीं है हस्बैंड केयर फ्री होकर अपना आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वाइफ है ठीक है, वो पढ़ी अपने प्रेगनेंसी के बाद, ऐसा नहीं है। हस्बैंड को बहुत 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 सपोर्ट करना है अपनी वाइफ को। आप उनसे बातें करिए, उन्हें खुश रखिए, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करिए जो उन्हें खुशी कर सकती है। उनके लिए फ्लावर ले आइए। देखिए, वो बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अब बाहर की चीज़ें उनके लिए घर पे लेके आ सकते हैं। वो ऐसा वैसा कुछ खा नहीं पी सकती, लेकिन छोटे छोटे फ्लावर, कोई छोटा मोटा गिफ्ट, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें उनके लिए ज़रूर करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिफ्ट से कुछ नहीं होता, आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, जो कि उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है उस टाइम पे। क्योंकि टाइम हमें चाहिए होता है कि हमारा हस्बैंड हमारी केयर करे। तो फिज़िकल चेंजेस तो हमारी बॉडी में बहुत आते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना होता है, जो कि स्टार्टिंग में बहुत पेनफुल लगता है हमें। वो फिज़िकल चेंजेस के लिए भी आप रेडी रहिए। क्योंकि देखो, अगर आप, हाँ जी फ्रेंड्स, तो अगर आपने सोच लिया कि आपको दूध नहीं आ रहा है, आपको दर्द हो रहा है दूध पिलाने में, जो भी है, तो देखो आपके बच्चे के लिए दूध नहीं आएगा। ये सच में बहुत माइंड से कनेक्टेड होता है। अगर आप फीड करवाना चाहेंगे तो डेफिनेटली दूध आएगा। ये भी हमारी बॉडी में बहुत चेंज होता है, बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है, पर हमें करवाना चाहिए। बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एक मदर अपने बच्चे से बहुत बहुत कनेक्टेड फील करती है। उसके बाद क्या होएगा, आपको 1-1.5 महीना बहुत, अगर आपका सी सेक्शन हुआ तो आपको रेस्ट करना पड़ेगा। मुझे वो रेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक ही रूम में रहना, उसी चीज़ को खाना, वो चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो ना आप एक अच्छे से रेडी नहीं हो सकते, आप बड़े हैं, ये वो चीज़ें ना, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल है सी सेक्शन, आपको 1-1.5 महीने देखो रेस्ट कर लेना चाहिए, और वो करना ही चाहिए। आप थोड़ा बहुत घूम सकते हैं ये वो, लेकिन मेरे जैसी लड़की जो बाहर जाना अच्छा लगता है, इसको घूमना अच्छा लगता है, ये चीज़ें खाना अच्छा लगता है, वो चीज़ें खाना अच्छा लगता है ना, तो वो नहीं कर पाएंगे आप। उसके लिए भी आप रेडी रहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें प्लीज़, ये हर किसी को फेस करनी ही पड़ेगी।
तो मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जिसके लिए आप रेडी रहिए। मुझे किसी ने ये सारी चीज़ें नहीं बताई थी, तो मेरे ना बहुत अच्छा नहीं लगता था मुझे 1 डेढ़ महीना तो। और ठीक है, बट ज़रूरी है फ्रेंड्स ये चीज़ें। उसके बाद क्या होएगा ना, आप अगर कोई ऐसा है जिसको बहुत रेडी होना अच्छा लगता है, तैयार होकर रहना अच्छा लगता है, तो आप वो थोड़ा टाइम वो भी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक रूम में ही रहना है। आप मेकअप्स वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते होते अभी, ठीक है। आपको सिर कवर करके रखना पड़ेगा, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो। और बेड पे रहना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मतलब मैक्स टाइम अंदर, अगर आप सिर्फ डॉक्टर विजिट करने के लिए बाहर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें करनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन है तो देखो फ्रेंड्स, खाना तो हमें त्यागना ही पड़ेगा। दलिया, खिचड़ी, हलवा, पंजीरी, घी, हल्की फुल्की घी की सब्ज़ी, दाल की सब्ज़ी, तोरी, ये ही खाना पड़ेगा। सूखी रोटी या थोड़ा बहुत घी लगा के। कोई फास्ट फूड नहीं, कोई अपनी पसंद की सब्ज़ी नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे बाएं बादी हो जाती है, लाइक आलू, मुझे आलू पसंद है, ये सारी चीज़ें हम नहीं खा पाएंगे, कम्प्लीटली नो है। और ये चीज़ें ना आप उस टाइम करेंगे भी अगर आपका मन नहीं हो, क्योंकि देखो आप अपने बेबी के लिए सोचेंगे, कुछ ऐसी चीज़ खा लेंगे तो आपके बेबी को भी नुकसान हो सकता है, तो आपको वो चीज़ें देखो करनी ही पड़ेगी। और आपकी हेल्थ की भी बात होती है, आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा अगर आप ऐसा कुछ खाएँगे। और फास्ट रिकवरी के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो एक वूमेन को इतने त्याग करने पड़ते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। हमें मतलब खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, तैयार नहीं हो सकते, कहीं जा नहीं सकते, है ना। अपने हस्बैंड से थोड़ा डिस्टेंस फील कर सकते हैं, मतलब करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। और कुछ मैं बताती हूँ आपको, अब मान लो 1 डेढ़ महीना हो गया आपकी डिलीवरी को, नाउ यू आर ठीक है, आप ठीक है, आप ब्रेस्ट फीड करो, तो देखो आप ड्रेसेस नहीं पहन सकते, ठीक है। जब तक आपका बच्चा, या तो आपका बच्चा फॉर्मूला फीड वगैरह ले रहा है तो ठीक है, आप ड्रेसेस वगैरह वेयर कर सकते हो। अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो अपने बच्चे को, तो आप ड्रेसेस वगैरह वेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप फिर उसको दूध कैसे पिलाएंगे, है ना। तो आपको कुछ ऐसा पहनना पड़ेगा जिसमें अपर अलग हो, लोअर अलग हो। कुछ क्या होता है, हमारा फिज़िक थोड़ा सा सही शेप में नहीं होता, थोड़ा पेट निकला था, ये वो, हम अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते हैं। यार मैं कितने सारे चेंजेस तुम्हें बताऊँ, फिर कोई पूछे तुम्हें करती क्या हो, या तुमने किया ही क्या है। देखो भाई, जो एक फ़ीमेल करती है ना, वो कोई नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े त्याग हम खा नहीं सकते अपने पसंद का, हम पहन नहीं सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, हम थोड़ा डिप्रेस्ड फील करते हैं, हम बहुत इमोशनल टूट जाते हैं। देखो आप इतना इमोशनल ब्रेकडाउन फील करेंगे ना आफ्टर डिलीवरी, मतलब मैंने तो किया, मुझे लगता है सभी करती है। अगर आपको कोई इतनी सी बात कह देगा, यू फील लाइक क्राई, इतना बुरा लग जाता है ना हमें, इतना बुरा लग जाता है ना हमें। तो मतलब हमें उस टाइम ना केयर की ज़रूरत होती है, कोई हमें बहुत प्रोटेक्टेड सा फील करवाए ना आप। तो मदर्स के घर पे डिलीवरी करवाने का मुझे लगता है ये एक रीज़न ही होता है, ये एक रिचुअल ही है कि वहाँ पे ना गर्ल्स थोड़ा ज़्यादा सेफ, प्रोटेक्टेड और बहुत ही केयरफुल एनवायरनमेंट से घिरी रहती है, जिससे वो थोड़ा जल्दी रिकवर करती है। तो क्योंकि मम्मा पापा, भाई बहन, भाई भाभी और सब होते हैं, पर ठीक है, हस्बैंड की कमी बहुत 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 फील होती है। बट ठीक है, थोड़ा टाइम केयर करने के लिए आपको उनके घर पे भी रुकना ही पड़ता है। अगर इन लॉज में है तो ठीक है, अगर किसी की केयरिंग है, बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है। कोई केयर करने के लिए है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि साथ साथ में हस्बैंड भी मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी हस्बैंड से कि प्लीज़ 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 आप अपनी वाइफ को बहुत ही अच्छा फील करवाएं इस टाइम पे। वो आपसे बहुत डिस्कनेक्टेड सा फील करती है, तो ऐसी चीज़ें मत फील करवाएं उन्हें थोड़ा हैप्पी हैप्पी फील करवाइए। मेरे हस्बैंड काफ़ी ट्राई करते थे अब मुझे अच्छा फील करवाने के लिए। उसके बाद क्या होगा ना फ्रेंड्स, कि आप ना अपने बच्चे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे होते हो। अभी आपको आता नहीं है उसको अच्छे से ग्रैब करना, कैसे गोदी लेना है, वो चीज़ें भी आप सीखते हो, उसमें भी आपको डिफ़िकल्टी होती है। छोटी मोटी गलती हो जाती है ना, तो आपको फिर से बहुत बहुत बुरा फील होता है मतलब। तो ये चीज़ें देखो होती रहेगी, जब तक अब बच्चा बड़ा नहीं होगा, छोटी मोटी गलती होती रहती है। और यस, मदर को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, मुझे भी बुरा फील होता था। उसके बाद क्या होता है कि आपकी नींद तो आप भूल ही जाओ, आपका बच्चा कभी जागेगा कभी सोएगा। स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स तो आपको 2-2 घंटे में उसको फीड करवाना ही करवाना है, ये रूल ही होता है। तो आप 2-2 घंटे में उठेंगे तो आपकी नींद वैसे ही पूरी नहीं हो सकती। मुझे तो वैसे ही नींद नहीं आती थी, मैं सारी रात अपनी बेटी को ही देखती रहती थी। तो आप नींद भी बहुत बहुत सेक्रीफाइस करते हो, तो जब तक बच्चा बड़ा रहता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा होएगा तब भी उसकी नींद कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बच्चा बीच में उठता ही उठता है फीड लेने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, कभी पोटी कर दिया, कभी बाथरूम कर दिया, वो साफ़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। और ये सारी चीज़ें कोई ईजी नहीं है एक मदर के लिए। फ़र्स्ट टाइम जो मदर बनती है उसके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैं ये सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो क्योंकि मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ, क्योंकि है ना, मैं ये चाहती हूँ जो मदर प्रेग्नेंट है, ये प्लान करें, वो इसके लिए थोड़ा सा मेंटली, अगर हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही होनी है। देखो
इन चीज़ को ना टाल तो सकते नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा हैंडल करने में थोड़ी सी ईजी रहेगी कि आपको पता है कि ये चीज़ें होनी है। देखो, तो आपको हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हम अपने बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकते, है ना। बस आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए। और एक ये बहुत बहुत मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, एक ब्यूटीफुल जर्नी होती है और ये सारी चीज़ें होती है, बार बार नहीं होती है लाइफ में। और अब मेरी बच्ची देखो 1 साल की से ऊपर हो गई है, तो नाउ अब मैं कह सकती हूँ मैं बहुत फ्री सा हूँ, मतलब वो चलने भी लग गई है, तो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, थोड़ा बहुत खाती है। खाने में तो नखरे चलने हैं बच्चों के, तो लाइफ टाइम चलने हैं। हम इतने बड़े बड़े हो गए, हम इतने नखरे करते हैं, तो बच्चों ने तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेगी। बस मैं मदर से यही कहना चाहूँगी, आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाइए इफ़ यू आर प्रेगनेंट, क्योंकि आपको एक बच्चा पैदा ही नहीं करना है, उसको आगे पालना भी है और हर चीज़ मैनेज करके चलिए है। फैमिली से रिलेशन, हस्बैंड से रिलेशन, अपना रिलेशन भी मेंटेन करना है। बच्चा हो गया तो ये नहीं है कि उसी के पीछे। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाइए। बस आपको थोड़े टाइम में बहुत सेक्रीफाइस करना है, कोई बात नहीं। एक बार आप अपनी पसंद की ड्रेस नहीं पहन रहे हैं, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या आप अच्छा नहीं खा मतलब अच्छा इन द सेंस अपनी मनपसंद की चीज़ नहीं खा पा रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। मदर बनना इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग, और ये हर किसी को देखो आजकल नसीब नहीं हो रही है, तरसते हैं बहुत लोग। अगर आपको नसीब हुई है तो प्लीज़ आप इसकी कदर करिए और अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए। थैंक यू सो मच गाइस। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कि मेरी बेटी 1 साल की होगी, मैंने 1 साल तक मतलब बच्चे के क्या क्या टेंट्रम्स थे, कैसे कैसे उसको हैंडल किया, कब खाना स्टार्ट किया, कब सॉलिड स्टार्ट किया, कब लिक्विड स्टार्ट मतलब लिक्विड इन द सेंस सॉलिड लिक्विड फॉर्म स्टार्ट की थी थोड़ी थोड़ी। एंड सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही।